गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज से हम लोग बिहार करंट अफेयर की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग बिहार के जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं पिछले एक साल में उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 15 वीडियोस आएंगी और हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग 225 क्वेश्चंस करेंगे और ये 225 क्वेश्चंस नहीं होंगे। बेसिकली हर क्वेश्चन को मैं एक टॉपिक जैसा बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर टॉपिक से और कैसे कैसे तरीके क्वेश्चन बन सके वो भी बता सकूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आगे की मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 67 बीपीएससी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है बीपीएससी प्लेटफॉर्म। ठीक है, बीपीएससी प्लेटफॉर्म आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है। और टोटल उसमें जो हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं उसमें टोटल 10 टेस्ट हैं। ठीक है, ये शेड्यूल एंड टेस्ट का हम लोग शेड्यूल वाइज टेस्ट करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको 10 टेस्ट दे दिया जाए और आप कीजिए। शेड्यूल वाइज कराने का फायदा ये होता है कि आपको एक टाइम पीरियड भी मिल जाएगा कि हाँ इस दिन पेपर, हर सैटरडे को हम लोग कोशिश करते हैं कि पेपर हो, और ताकि जो भी वर्किंग लोग हैं उन वो भी इजीली वीकेंड में अपना पेपर दे पाए। ठीक है, अभी तीसरा टेस्ट चल रहा है 18 सितंबर को, तो अगर आपको इनरोल कराना आप करा सकते हैं। तो ये टोटल 10 टेस्ट हैं, उसमें आपको हर टेस्ट के पहले ऐसे सिलेबस दे दिया जाएगा। टेस्ट नंबर जो 1 है वो तो फुल टेस्ट है, फुल लेंथ है, और टेस्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब फुल लेंथ है। ये जो बाकी बीच के 3 टेस्ट है ना, उन 3 टेस्ट को हमने बाइफर्केशन किया। जैसे हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेपर में, तो उनमें हमने सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 2 में। ऐसे ही बाइफर्केशन कर दिया है ताकि क्या होता है, करंट अफेयर्स पूरा नहीं, टेस्ट जनवरी फरवरी का सिर्फ है एक टेस्ट में। इससे क्या होता है कि आप और अच्छे से पढ़ पाते हैं। जब आप पूरा करंट अफेयर लेके बैठते हैं तो आप मंथली ध्यान नहीं दे पाते हैं, और करंट अफेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जनरली बच्चे मार खाते हैं। और ये टेस्ट पेपर्स को बीपीएससी क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने बनाया है, तो आप जाके एक बार एप्लीकेशन इनरोल कराना हो नहीं कराना हो आपकी मर्जी है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ बहुत सारे आपको मॉक क्विजेज भी मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो 67 बीपीएससी प्री, सीडीपीओ, बिहार ऐसा ही सबके लिए आपको यूजफुल हो। और इस टेस्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बहुत आराम से बताया है। तो अगर आपको वो देखना हो तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, पहले सवाल पे चलते हैं। शरद कुमार जो कि एक पैरा ओलंपियन है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका ताल्लुक है? तो उनका ताल्लुक है मुजफ्फरपुर से। शरद कुमार क्या है, उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। 2020 में टोक्यो में हुआ है पैरा ओलंपिक्स। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक होता है नॉर्मल ओलंपिक्स होता है और एक होता है पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स जो होता है, नॉर्मल ओलंपिक्स क्या होता है, फुल बॉडी एथलीट, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है वो लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर कोई दिव्यांग है तो उनके लिए अलग से इवेंट बनाया है, उसका नाम है पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, तो इसमें इन्होंने, ये खिलाड़ी हैं और किस गेम में, हो सकता है ये पूछे कि किस खेल से ताल्लुक है शरद कुमार का, तो इन्होंने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, हाई जंप में। ठीक है, हाई जंप T42 इवेंट, इसमें इन्होंने, शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 गोल्ड, ठीक है, और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और इस बार बहुत संभावना है कि स्पोर्ट्स, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छे लेवल पे हुआ है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा, तो ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स से सवाल आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बिहार के कौन से शहर में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार का प्रपोज्ड है? प्रपोजल आया है तो वो बनने जा रहा है राजगीर में। प्रपोजल आया है कि राजगीर में बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करें इंडिया की कौन सी नंबर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, तो इंडिया की 8th स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। इसके पहले इंडिया में 7 और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैं, वो दूसरे राज्यों में, इसलिए ये बिहार का पहला है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का भी काम चालू नहीं हुआ, ये प्रपोजल आया अभी कुछ महीने पहले। और इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई थी, वो मैं बता दे रही हूँ कि टोटल जो सीट्स होंगी
तो 33.3% रिजर्वेशन होगा फीमेल एथलीट्स के लिए, रिजर्वेशन होगा फॉर फीमेल एथलीट्स, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में आए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए ये रिजर्वेशन प्रपोज किया गया है, ठीक है। सारी चीज़ आप ध्यान में रखिए। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में बनने वाला है बिहार का, और ये तो इंडिया का 8th स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा। चलिए, नाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, सीडीपीओ का जिसने भी पेपर भरा है ना, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सवाल। देखिए, सवाल क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस स्कीम का नाम पूछ रहा है, उस स्कीम का नाम है सुनंदिनी, ठीक है। इस स्कीम में क्या होगा ना कि जो भी आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं उनको उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, उनको और पढ़ाया जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, इससे और एफिशिएंटली अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको है कि 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा इनके लिए, 6 month सर्टिफिकेट कोर्स विल बी डन, एंड जिसको ICCS बोलते हैं, और 1 साल का डिप्लोमा भी इनको कराया जाएगा, ठीक है, ताकि इनका लाइवलीहुड भी अच्छे से चल सके, स्किल इनके में आ सके और अच्छे से काम हो सके। तो क्योंकि आपको आंगनबाड़ी से रिलेटेड है तो CDPO में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुनंदिनी स्कीम का नाम है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से शहर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DM है जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है किताब दान अभियान? तो ये पूर्णिया के DM ने लॉन्च करी है, और DM का नाम है राहुल कुमार। देखिए, राहुल कुमार जो है काफ़ी एक होनहार, हमारे हम कह सकते हैं ऑफिसर हैं जो अक्सर चर्चे में रहते हैं। देखिए, राहुल कुमार ने एक स्कीम लॉन्च करी किताब दान अभियान। इसमें क्या कर रहे हैं वो कि इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी लाइब्रेरीज खुलवाई हैं पूर्णिया में, ऑल ओवर द पूर्णिया, और जिसमें लोग बुक्स डोनेट करेंगे और जो भी बच्चे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ सकेंगे। तो पूर्णिया का लिटरेसी रेट हम देखें ना तो काफ़ी कम है, 51.23% है सिर्फ पूर्णिया का लिटरेसी रेट। तो यहाँ इंप्रूवमेंट आ सके, इसलिए राहुल कुमार ने ये इनिशिएटिव लिया किताब दान अभियान। अगर राहुल कुमार की हम बात करें तो ये पहले गोपालगंज के DM थे, उसके बाद ये पूर्णिया में कुछ सालों से। और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि एक DM काफ़ी फेमस हुए थे जिन्होंने सोशल बैरियर्स को हटा के स्कूल में जाके जो भी उनकी वर्कर हैं SC ST उनके साथ खाना खाया था, तो इनको काफ़ी अप्रिशिएशन मिला था। तो आप जगह भी नाम ध्यान में रखिए, स्कीम का नाम किताब दान अभियान, पूर्णिया, राहुल कुमार, ओके। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी महिला है जो पहली बार ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है उसमें एज अ कॉम्बैट ऑफिसर नियुक्त की गई है? तो इन महिला का नाम है प्रकृति, इनका बिहार से ताल्लुक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ITBP में इनको ये पहली फीमेल कॉम्बैट ऑफिसर है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राशिद हुसैन, इनका नॉमिनेशन किया गया बाय द US एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट के हैं? तो ये भी बिहार के हैं, और राशिद हुसैन जो है वो फर्स्ट मुस्लिम है जिनको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, नाम आप ध्यान रखिए, इनका बिहार से ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिटी में इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश हो रहा है? तो ये इंडिया का तो पहला है ही, और तो बिहार का भी पहला ही है, तो ये हो रहा है स्टैब्लिश अपने बिहार में, पटना में, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ओके। नेक्स्ट है मेरी यादें, ये किताब किसने लिखी है? तो डॉक्टर विनय कारक ने ये किताब लिखी है, मेरी यादें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा सवाल लगा, आने वाला है बिल्कुल, कि कौन सा ऐसा सिटी है जिसमें जो पहला ऐसा सिटी बन गया है बिहार में जिसने डिजिटल फर्टिलिटी मैप बनाया हर अपने गांव का? तो पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा ऐसा शहर है जिसने अपने जितने भी उसमें गांव हैं उसके अंदर जितने भी विलेज आते हैं उन सबका डिजिटल फर्टिलिटी मैप बनाया है। तो ये क्या होता है? तो ये क्या है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर में, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, उन्होंने ये
मैप बनाया था किशनगंज के लिए, जिस मैप के अंदर क्या है ना कि जितने भी गांव है उसमें किस तरीके की कहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, किस तरीके का कहाँ क्रॉप्स उगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, इन सब से ये इजीली किसान आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पे क्या उगाना है तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, मिट्टी कहाँ की कैसी है, फिर पानी वहाँ पे कितना अवेलेबल है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का, बाकी डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाया जा रहा है। बट अगर पहला है जिसने पूरे अपने सारे शहर में जितने भी गांव है सबका एक डिजिटल फर्टिलिटी मैप बना लिया तो वो है किशनगंज। ठीक है, ताकि बहुत इजीली रहेगा पहचान पाना किसानों को कि कौन सा क्रॉप कौन से एरिया में ग्रो करना है। ठीक है, किशनगंज नाम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बन गया है पहला जिसमें 100% डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज है। 100% डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब वहाँ पे 100% लोगों के पास, जितने भी लोग के बैंक अकाउंट है, इंटरनेट फैसिलिटी हो। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वो यूज करते हो या फिर उनके पास डेबिट कार्ड हो या यूपीआई यूज करते हो, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो। ठीक है, ये सब यूज करते हैं। तो जितने भी जहानाबाद ऐसा शहर है जिसमें जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें कुछ 99.8% डिजिटल थे, तो आप इसको 100 मानिए। तो ये पहला है जिसको 100% डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे सब लोगों के बैंक्स में है। ठीक है, जहानाबाद। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा ऐसा फूड है जो रिसेंटली जिसको क्लियरेंस मिला है यूएसए से कि आप यूएसए के मार्केट में उनको बेचा जा सकता है। देखिए, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, लेकिन मैंने इस सवाल को इसलिए डाला था कि कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता सकूं। तो इसका जवाब हो जाएगा फॉक्सनट। फॉक्सनट क्या होता है? तो मखाना होता है ना, मखाना को इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्सनट, मखाना जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो बिहार में अगर हम लोग देखें ना तो इंडिया का 85 से लेके आप मान लीजिए 90% तक मखाना अकेले बिहार में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और मखाना एक सुपर फूड है। और आजकल आपको पता है कि ये बिहार के बाकी स्टेट में तो लोग खा ही रहे हैं, बाकी फॉरेन में भी बहुत ही मखाने का चलन है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। तो बिहार जो है इसका जवाब फॉक्सनट जो है, आप ध्यान में रखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉक्सनट 85 to 90% बिहार में ही होता है। ठीक है, तो बाहर भी एक्सपोर्ट काफ़ी होता है फॉक्सनट, हिंदी में बोलते हैं मखाना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि बिहार की क्या रैंकिंग है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जो है 2020-21 का, उसमें बिहार की क्या रैंकिंग है? तो बिहार की बहुत पुअर रैंकिंग है, 22nd है। अनीमिया मुक्त भारत जो है ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुआ था। और अनीमिया क्या होता है कि खून की कमी से ये बीमारी होती है, जनरली जो क्या होता है बच्चों में पाई जाती है और औरतों में पाई जाती है। तो ये एक पीएम मोदी का विजन था कि इंडिया में लोग अनीमिया मुक्त हों हम लोग, तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया और ताकि इसमें पौष्टिक आहार लोगों को बोला गया खाएं आप, और प्रोवाइड किया गया दाल वगैरह का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, गुड़ खाएं, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्जियां खाएं, तो अनीमिया फ्री हम हो सकते हैं। तो सारे राज्यों का इंडेक्स निकाला जाता है, इसमें बिहार की 22nd रैंक है। फर्स्ट कौन सा स्टेट है? फर्स्ट है मध्य प्रदेश। ठीक है, सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड कौन है? तो वह उड़ीसा। और अगर हम लास्ट बात करेंगे सबसे बुरा किसने परफॉर्म किया है, तो वो है नागालैंड। और अगर हम यूटी में बात करें, यूनियन टेरिटरीज में, तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, बिहार की आप रैंकिंग ध्यान में रखिए और ये भी ध्यान रखिए स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2018 में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है मोर देन 1 मेगावाट का। तो ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये दरभंगा में बन रहा है। और ये भी आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है कि ये बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, मतलब जो पानी में बनाया जाएगा। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है और इसकी कैपेसिटी अभी एग्जैक्ट नहीं बताई गई, लेकिन लगभग 2 मेगावाट तक है, इसलिए मोर देन 1 मेगावाट लिख दिया गया। ठीक है, दरभंगा में बनाया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आपका ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा
इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, किस स्टेट में है और किस जगह पे है? ये मैंने आपको पढ़ाया करंट अफेयर्स में, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं सही जवाब भी पिन कर दूंगी। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कौन बन गया यंगेस्ट स्काई डाइवर ऑफ इंडिया? तो यंगेस्ट स्काई डाइवर बन गई अनामिका शर्मा। स्काई डाइवर क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग प्लेन से ऊपर देखा होगा ना कि गॉगल्स वगैरह लगा के और फिर कूदते हैं, तो उनको स्काई डाइवर बोलते हैं। ठीक है, अनामिका शर्मा का बिहार से ताल्लुक है, और जब 10 साल की थी तभी उन्होंने ये रिकॉर्ड जब वो 10 साल की थी तभी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अब तो 20 ईयर की हो गई है। ये न्यूज़ में भी थी क्योंकि उनको एक अवार्ड मिला है, तो आप नाम ध्यान में रखिए, अनामिका शर्मा। और आज का लास्ट सवाल ये है कि इंडियन रेलवेज का लार्जेस्ट वेटिंग हॉल नया खुला है, सबसे बड़ा वेटिंग हॉल, तो कौन से स्टेशन पे खुला है? तो वो खुला है पटना जंक्शन पे। और अभी तक जितने भी वेटिंग हॉल हैं इंडिया में, ये सबसे बड़ा है कैपेसिटी में, तो आप ध्यान में रखिए पटना जंक्शन। तो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।